सुनती हो गोपी? क्या तुमने कल राशन के लिए कुछ पैसे बचाए हैं? तुम्हें पता है ना कल राशन लाना है शाम को। अरे हाँ हाँ जी, कुछ पैसे बचाए तो हैं, लेकिन आपको पता ही है कि बिटिया की किताबें भी लेनी हैं। तो ये हैं गोपी और श्यामलाल, पति पत्नी हैं और इनकी एक पोती है जिसका नाम है सुमन। सुमन अपने दादा दादी की बात सुन के उनकी तरफ बढ़ती है और उनसे कुछ बोलती है। दादा दादी जी, आप चिंता मत करें। मैं अपनी की जो किताबें हैं वो कुछ लाइब्रेरी से ले लूँगी, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं कुछ प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ा लूँगी। आप लोग चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा। तभी श्यामलाल अपनी पोती सुमन से बोलता है। सुमन बिटिया, तुम्हारी शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तुम चिंता मत करो, हमसे जितना हो सकेगा हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। वहीं शहर के दूसरे कोने में यानी कि दिल्ली के लाल किले के क्षेत्र में जहां गाड़ियां आवाजाही कर रही थी, तो वहीं एक परिवार था, बेटा पंकज और उनकी मम्मी। पंकज बेटा, तुमने अपने ऑफिस का नया प्रोजेक्ट कैसा बनाया है? क्या थीम है इस पर? मम्मी जी, वैसे तो सब कुछ सही ही चल रहा है, सब अच्छा है ऑफिस में। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कुछ सामाजिक कार्य शुरू कर दूँ, जैसे कि कई क्षेत्रों में आर्थिक कठिनाइयों से लोग गुजर रहे हैं। तो क्या मैं शिक्षा की कुछ महत्वपूर्णता कर दूँ, यानी कुछ मदद कर दूँ, जिससे जो गरीब लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है पंकज, अगर हम किसी की मदद कर सकें तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल इस प्रोजेक्ट पे काम करो तुम। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे का नाम हर जगह रोशन हो। कुछ दिनों बाद पंकज ने अपने ऑफिस के स्टाफ को मीटिंग के लिए बुलाया और अपना ये जो प्रस्ताव था फ्री शिक्षा का उसे रखा। सभी लोग बहुत खुश थे कि उनके बॉस का इतना अच्छा विचार और इतनी प्रेरणादायक सोच अच्छी है, और सब के सब ऑफिस के जो स्टाफ हैं सब इस काम में लग जाते हैं और वो हर घर के, हर गांव के, हर एक क्षेत्र में जाने लग जाते हैं इस चीज़ को करते करते। पंकज और पंकज का स्टाफ एक क्षेत्र की ओर बढ़ जाता है, एक एरिया में जाता है जहाँ वह देखता है कि एक लड़की जिसका नाम सुमन है वो बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ा रही होती है। वो ये देख के थोड़ा सा ना असमंजस में पड़ जाता है कि ये कैसी पढ़ाई है, और भी इतने अच्छे एरिया में। तो वो सुमन से बात करता है तो उसे पता चलता है कि जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं मानते और यहाँ पे कोई पढ़ना नहीं चाहता। जी सर, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके जो मम्मी पापा हैं वो पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए अवेयर ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसे कैसे करके मुझे लाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है सुमन, तुम इतने जिंदा दिल हो, तुम इतना अच्छा सोच रखती हो, इतनी अच्छी काम कर रही हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। डोंट वरी, मैं तुम्हारी इस काम में तुम्हारी हेल्प पक्का करूँगा। मेरी मेरी आप क्या हेल्प कर सकते हैं? फिर सुमन से पंकज अपने जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में जिक्र करता है। वो समझा देता है कि मेरे प्रोजेक्ट से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सुमित और पंकज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बढ़ जाती है और वह हफ्ते में या महीनों में एक ना एक बार मिल लिया करते थे, स्कूल के बहाने, प्रोजेक्ट के बहाने या किसी पर्सनल रीज़न के। सुमन हमेशा की तरह अपने बच्चों को पढ़ाती थी और उसने अब अलग अलग क्षेत्रों में भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, ताकि जितने एरिया के बच्चे पढ़ाई के लिए अवेयर हो सके, जितने मम्मी पापा अवेयर हो सके। सुमन एक जागरूक नागरिक तो थी ही थी, लेकिन वह एक समझदार पोती भी थी। सुबह और शाम का खाना वही बनाया करती थी, घर की सारी जिम्मेदारी उसी पे थी। ज्योति यानी कि पंकज की मम्मी को सुमन के बारे में अच्छे से पता होता है और वो अपने बेटे से कई बार सुमन के जिक्र कर भी दिया करती ताकि वह उसके मन भाव को जान सके। मम्मी, सुमन तो बहुत मेहनती है, अपने काम में बिल्कुल जागरूक और निपुण है, मुझे उसे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऊपर से इतनी खूबसूरत भी है। आजकल के टाइम पे लड़कियां इतनी समझदार कहाँ होती हैं। अरे वाह, मेरे बेटे के मुंह से किसी लड़की की तारीफ तो मैंने पहली बार सुनी है। वैसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो सुमन है वो सिर्फ तेरी कलीग है या कुछ और भी बात है? तो ये क्यों नहीं सोचता कि अगर तेरे मन में उसके लिए कोई प्यार है तो उसे बता दे? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुमन मेरी एक अच्छी दोस्त है। हाँ, वो मुझे अच्छी लगती है, उसका काम, उसका उसका व्यवहार, उसके तौर तरीके मुझे बहुत पसंद है। और फिर आता है वो दिन
जिस दिन पंकज अपने प्यार का इजहार सुमन से कर देता है। सुमन भी कहीं ना कहीं पंकज को चाहती थी, तो वह मना नहीं कर पाती और वह उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। और तभी पंकज उसे शादी के लिए भी प्रस्ताव कर देता है, जिसको भी वो एक्सेप्ट कर लेती है। अगले ही दिन सुमन के घर पे पंकज और उसकी मम्मी ज्योति पहुंच जाते हैं और सुमन का हाथ मांग लेते हैं। अरे बहन जी, हमें तो आपसे आपका चांद का टुकड़ा चाहिए। हमारी और कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरे बेटे को सुमन पसंद है और सुमन को मेरा बेटा पसंद है। बस आप आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हम उसकी शादी करवा दें। शादी के दिन दादा दादी, सुमन, पंकज, उसकी माँ सब बहुत खुश थे, क्योंकि सबका एक सपना पूरा हो गया था। देख रही है गोपी, हमारी सुमन कितनी खुश लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका सारा सपने पूरे हो गए हों। मेरी तो बस यही दुआ है कि मेरी बिटिया खुश रहे। हाँ हाँ जी, ये तो आप सही कह रहे हैं। हमारी बिटिया कितनी खुश लग रही है और पंकज भी कितना समझदार है। मुझे पूरा यकीन है पंकज हमारी बिटिया को पूरा खुश रखेगा और उसकी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखेगा। शादी के बाद सुमन अपने दादा दादी को भी अपने घर ले आती है और फिर एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करती है।